हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल एस डी टॉक्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि जब आपका रिज्यूमे रेडी हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, तो उसके बाद आप उसको किस प्रोसेस में अप्लाई करें कि आपका रिज्यूम जो है वो शॉर्टलिस्ट हो और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सके। इंटरव्यू के लिए कॉल आना मतलब आपके रिज्यूम का एक लेवल क्लियर हो जाना होता है। रिज्यूम हम लोग मोस्टली अप्लाई करते हैं थ्रू जॉब पोर्टल्स थ्रू सोशल वेबसाइट्स, थ्रू जॉब पोर्टल्स एंड ऑल। लेकिन सोशल वेबसाइट्स या जॉब पोर्टल्स पे हम किस तरह से अपना रिज्यूमे अपडेट करें कि हमें वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ सके। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम लोग naukri.com के थ्रू एक इंटरव्यू कॉल कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो लेट मी डिस्कस विद यू, क्योंकि आप जिस तरह से naukri.com का पोर्टल देखते हैं वो और जैसे एक रिक्रूटर उसको देखता है, दे आर हैविंग डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो हमें ऐसे क्या क्या काम करने हैं जिससे हमारा रिज्यूम जो है वो शॉर्टलिस्टिंग में आ सके और यू कैन गेट ए इंटरव्यू कॉल। मैं आपसे आज दो छोटे छोटे टिप्स आपसे डिस्कस करूँगी जो आप अपनी रेगुलर रूटीन में फॉलो करिए जॉब सर्च करने के लिए, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बी गेटिंग ए इंटरव्यू कॉल। तो naukri.com पे हम सब अपना रिज्यूमे बनाते हैं और भूल जाते हैं। बनाया, छोड़ दिया, फिर हमने वेट किया बैठ के कि हमारे पास कॉल आएगी, लेकिन वी डोंट रिसीव एनी कॉल। तो ऐसा क्या करें कि हम अपना रिज्यूमे डालें और उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए कॉल भी आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर 1, आप अपना रिज्यूमे जब आप naukri.com पे जब डालते हैं, किसी भी जॉब पोर्टल पे, naukri.com पे किसी भी जॉब पोर्टल पे जब डालते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो उस पर 100% कंप्लीट करिए। जब आप अपनी डिटेल्स उस पर 100% कंप्लीट करेंगे तो आपकी रिज्यूम के जो शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम लोग क्या होता है, अपना रिज्यूमे डाला, आधी डिटेल डाली, आधी नहीं डाली, उसमें दिखा रहा है 80% ऑफ योर प्रोफाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो डोंट लीव इट एट 80%, मेक इट 100%। आप इसको 100% कंप्लीट करिए एंड देन यू सी द रिस्पॉन्सेज। द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने अपना प्रोफाइल जनरेट कर दी एक जॉब पोर्टल के ऊपर, naukri.com के ऊपर। जब आपने अपनी जॉब प्रोफाइल जो है वो आपने जब अपडेट कर दी, लेकिन उसके बाद भी आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। लेकिन क्यों नहीं आ रहे? कि जब आपने उस पर अपडेट की है बट यू आर नॉट अप टू डेट फॉर दैट। अप टू डेट मीन्स व्हाट? आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस, एक्टिवनेस, जब तक आप उस पर रूटीन में वो शो नहीं करेंगे तब तक आपका जो प्रोफाइल है वो किसी भी रिक्रूटर को डेली बेसिस पे दिखाई नहीं देगा। जैसे कि अगर आपने अपना रिज्यूमे आज अपडेट किया है तो आज आपकी प्रोफाइल जो है वो किसी भी रिक्रूटर को सबसे ऊपर दिखाई देती है, लेकिन एक हफ्ते बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिकली इट गोज डाउन, क्योंकि आपके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसने उस प्रोफाइल को आपके बाद में अपडेट किया है, और जब उनकी अपडेशन आपके बाद में आता है तो दे गेट चांसेस टू गेट शॉर्टलिस्टेड। तो आप अपनी रिज्यूमे को प्रोफाइल को रोज अपडेट करिए। आप एक बार अपनी प्रोफाइल पे जाइए, लेकिन आपको ये भी लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उसमें रोज रोज क्या लिखूँ, चाहे आप उसमें एक डॉट लगाइए, डॉट हटाइए, आप अपनी प्रोफाइल को एडिट एंड सेव करिए। रोज पॉसिबल ना हो तो मेक इट वंस इन 2 days, मेक इट ट्राइस इन ए वीक, एटलीस्ट 3 times इन ए वीक। तो उससे क्या है कि आपकी प्रोफाइल के शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी जो प्रोफाइल है वो किसी भी रिक्रूटर को सबसे ऊपर दिखाई देती है। एक चीज़, जब कोई भी रिक्रूटर किसी भी कैंडिडेट किसी भी प्रोफाइल के लिए जब सर्च करना शुरू करता है तो उनकी प्रेफरेंस रहती है कि कैंडिडेट हम वो शॉर्टलिस्ट करें जिनका नोटिस पीरियड कम हो। तो आप ऑफिशियली, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड योर ऑफिशियल नोटिस पीरियड माइट बी 90 days, might be 60 days, might be 30 days, बट आप उसमें वही मेंशन करिए जो आपको आपकी लीव्स वगैरह के बाद में, जो एडजस्ट करने के बाद में जितने दिन में आप ज्वाइन कर सकते हो, एज अर्ली एज यू कैन ज्वाइन। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दैट पार्ट ऑफ योर नोटिस पीरियड। तो आप नोटिस पीरियड कम से कम जितना आप कर सकते हैं मैनेज, आप उतना मैनेज करके आप उसमें लिखें ताकि आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्टिंग में आ सके। कीवर्ड्स ऑफ योर हेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो कीवर्ड्स हैं
कोई भी रिक्रूटर जब naukri.com पे खोलता है और आपका रिज्यूमे ऊपर पॉपअप हो गया, ऊपर आ गया है आपकी प्रोफाइल, लेकिन वो कब तक नहीं उठाएगा जब तक जेडी और आपके रिज्यूमे की हेडलाइंस मैच नहीं कर रही। तो जो आपका वर्किंग प्रोफाइल है, मेक श्योर आपके रिज्यूमे की हेडलाइन जो है वो उससे काफ़ी सिमिलर हो, ताकि किसी भी रिक्रूटर के लिए वो आई कैचिंग हो और वो आपकी प्रोफाइल को ब्रीफ कर सके। तो आज हमने naukri.com के थ्रू रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करवाने के लिए जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, द फर्स्ट वन इज टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करिए ताकि किसी भी रिक्रूटर को आपकी सारी डिटेल्स मिल सके। सेकंड, बी एक्टिव ऑन naukri.com डेली और वंस इन 2 days। थर्ड वन, आप अपने नोटिस पीरियड को उसी तरह से मेंशन करिए जितने कम से कम नोटिस टाइम में आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकें। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स ऑफ योर हेडलाइन। तो हेडलाइंस आप अच्छे से मेंशन करिए। आप ये 4 टिप्स जो हैं वो फॉलो करके देखिए एंड आई गारंटी यू दैट यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम रिक्रूटर्स। So I wish you all the very best for your job searching. Thank you.